गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे हाउ टू राइट अ नोटिस। नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाए। आपको पहले बताया था नोटिस विल बी रिटन इन 50 वर्ड्स एंड विल बी रिटन इन अ बॉक्स, के इसको एक बॉक्स के अंदर 50 शब्दों में लिखा। आप जब भी सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसकी शब्द सीमा जो 50 से अधिक ना, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना। कल की कुछ बातें जिन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार और हम आगे चर्चा करते हैं इसके फॉर्मेट की, इसके डिवाइडेशन ऑफ मार्किंग की। कल हमने सीखा था कि सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना है वी आर टू ड्रॉ अ बॉक्स। हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, बनाना है। आपको बताया था कि सबसे पहले यहां पर राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या ऑफिस। दूसरा पॉइंट, पहला जो पॉइंट था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट था the word notice. The word notice will be written under the name of organization और इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी संस्थान का, जो भी संगठन का, जो भी कार्यालय का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे ये जो शब्द है आपका नोटिस ये लिखा जाएगा। और ये दोनों ही आपके जो है लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट था थर्ड पॉइंट। तीसरे पॉइंट जिसका हमने जिक्र किया था वो क्या है? डेट। डेट ऑफ इश्यू की नोटिस, यानी नोटिस को जारी करने का दिनांक। जैसे आपने आज नोटिस जारी किया है, आज नोटिस को लिखा है, जिसका मतलब डेट कब की होगी? आज की। मैंने आपको बताया था ईदर यू मस्ट राइट द डेट ईदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। आप चाहें तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं जो कि नॉर्मली अधिकांश में मिलता है, और चाहे तो इसको हम राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। डेट को किस प्रकार से लिखा जाए वो कई एक तरीके हो सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार 9 जून 2019। आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो जून 9, 2020। इसको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो सही लगे, वो डेट जो है आप इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन डेट कौन सी है? जिस दिन आपका नोटिस जारी होगा। अगला पॉइंट आपको बताया था फोर्थ, जो क्या था प्यारे बच्चों? हेडिंग। शीर्षक, हेडिंग ऑफ द नोटिस। कि नोटिस का हेडिंग क्या है, तो वो शीर्षक आपको यहाँ पे लिखना है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई कंपल्सन, कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको केवल कैपिटल में ही लिखें। आप चाहे तो कैपिटल में लिखते हैं या फिर इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था वो था आपका कंटेंट। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द नोटिस इज
कंटेंट। कंटेंट कैसा हो, मैंने आपको बताया था कंटेंट ऑफ द नोटिस शुड बी इजी, कि जो भी कंटेंट है उसकी जो विषय वस्तु है वो कैसी हो, इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से समझा जा सके। कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था नेम ऑफ अथॉरिटी इश्यू दी नोटिस, यानी वो अथॉरिटी, वो अधिकारी, वो व्यक्ति जो इस नोटिस को इश्यू कर रहा है। यहाँ से क्या किया आपने, अच्छी हैंडराइटिंग में व्यवस्थित तरीके से पेज का सदुपयोग, पूरे बॉक्स का सदुपयोग करते हुए आपने इस प्रकार से लिखा। उसके बाद नेम ऑफ अथॉरिटी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेजिग्नेशन अर्थात जो पद है वो तो कहाँ पे आएगा, नीचे, और उसका नाम या फिर उसके हस्ताक्षर कहाँ पे आएंगे, उसके ऊपर आएंगे। तो इन चीजों के बारे में हमने कल चर्चा की थी और इसको सीखा। आज हम देखते हैं कि जो मार्क का डिवाइडेशन जो किया जाना है, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं, 4। शॉर्ट कंपोजिशन के जितने भी आपके टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपने एडवर्टीजमेंट के टॉपिक पढ़े, आप ये नोटिस का टॉपिक पढ़ेंगे, आप रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन पढ़ेंगे, पोस्टर पढ़ेंगे, सभी के लिए अंक जो निर्धारित किए गए वो कितने किए गए हैं, 4 किए गए हैं। और 4 अंक इसमें किस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं वो देखिए। ये सभी चीज़ें आपकी पहले से आपने नोट कर रखी होंगी, अगर नहीं है तो एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका फॉर्मेट अभी हम एक बार फिर से अच्छी तरह से बनाएंगे, उसको नोट करना। तो इसके जो मैं जो अंक की बात कर रहा था, ये जो आपने एक फॉर्मेट ये बनाया है, इस फॉर्मेट के लिए बोर्ड में आपका 1 अंक निर्धारित है। फॉर्मेट के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब आपको ये समझना है कि फॉर्मेट जो शब्द यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें निहित हैं, क्या क्या चीजें इस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आती हैं, उन्हें हमें देखना है। तो आप समझ लें, इस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आपका ये जो भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो लिखा हुआ है, ये आपके फॉर्मेट के अंतर्गत ही आता है कि आपने उसको किस प्रकार से लिखा है। बच्चे गलतियां कर देते हैं लिखने में। बच्चे अधिकांश में क्या करते हैं, आपको छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है तो अंक प्राप्त होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने बॉक्स बनाया और यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर दिया, या फिर यहाँ से लिखना शुरू किया और लास्ट तक लिख दिया। ये तरीका सही नहीं है। हमें ये अनुमान लगा लेना है कि हमारा ये जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना स्पेस लेगा, तो लगभग जितना स्पेस इधर है उतना ही स्पेस लगभग इधर होना चाहिए, मतलब ये बीच में होना चाहिए, अच्छी और स्मॉल हैंड राइटिंग में, अच्छी लिखावट में। तो फॉर्मेट में तो ये आ गया। एक फॉर्मेट में आपका क्या आ जाता है, नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर्स में अंडर दी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन लिखना है। आपकी जो डेट है वो भी फॉर्मेट के अंतर्गत ही आती है, और आपका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो भी फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। और एक आपकी चीज जो है वो किसी भी अथॉरिटी का पद और उसका नाम या उसके हस्ताक्षर भी उस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आते हैं। और ये जो आपने बाउंड्री बनाई है इस प्रकार से, ये भी आपके फॉर्मेट के अंतर्गत आती है। तो इतना जब सब सही होगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा, आपका 1 अंक होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट। कंटेंट यानी विषय वस्तु, जो आपने यहां से लिखना शुरू किया और यहां तक लिखा है वो कंटेंट है। कि जो नोटिस आपसे लिखवाया जा रहा है, जो मैसेज दिलवाया जा रहा है, क्या आपने वास्तव में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए वो नोटिस दिया है या नहीं।
वो मैसेज कन्वे किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए जो आपके अंक निर्धारित हैं वो कितने हैं, 2। कितने हैं, वो 2 अंक, 1 और 2, कितने हुए, 3। अब एक आपका जो पॉइंट है वो है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का तात्पर्य है अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन का तात्पर्य क्या है, अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति के लिए आप सामने तो है नहीं, वहां पे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने नोटिस के कंटेंट को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया है ये देखा जाएगा। जिस एक्सप्रेशन में आपके देखा जा सकता है यूज ऑफ ग्रामर, क्या आपने ग्रामर का यूज किस प्रकार से किया है, क्या सेंटेंस आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। इसमें देखा जा सकता है आपकी स्पेलिंग, क्या आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर का सही यूज है या नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी ये भी जा सकती है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी स्पेलिंग सब सही है या नहीं, आपकी ग्रामर का यूज सब सही है या नहीं। ये चीज़ें आपकी किसमें आ जाएंगी, एक्सप्रेशन में आ जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें जो आपके एक्सप्रेशन को पूरा करती हैं, इसके लिए 1 अंक है। कंटेंट आपका सही है या नहीं, आपने जो लैंग्वेज यूज की है ना वो सही है या नहीं, वो आपका इसमें देखा जाएगा विषय वस्तु में। और 1 नंबर आपका फॉर्मेट का हो जाएगा। और ये सभी मिलकर आपके हो जाएंगे 4 अंक। तो इस प्रकार से 4 अंक जो है वो आपको मिलते हैं। और आपको मैंने कल भी बताया था कि सबसे ज़्यादा बार शॉर्ट कंपोजिशन में पूछा जाने वाला कोई टॉपिक है तो आपका कौन सा है, नोटिस है। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन करें। एक इसका मैं पूरा फॉर्मेट आपके सामने बना देता हूँ, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई ना। इस पर अपना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और इस बार भी जो एग्जाम बोर्ड की होंगे उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, या कहें ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संस्थान किसी भी संगठन का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। और कैसे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ओके। दूसरी चीज क्या कर देंगे, यहाँ बीच में आप एक शब्द लिखेंगे, कौन सा, नोटिस। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, नोटिस लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके, यहाँ पे आप कर देंगे डेट ऑफ इश्यू दी नोटिस, डेट ऑफ इश्यू दी नोटिस। नेक्स्ट वाइज क्या बेटा, ये है
हेडिंग ऑफ द नोटिस, कि जो भी आपका नोटिस है उसका हेडिंग क्या है, विद्यालय का नाम, संस्थान का नाम, संगठन का नाम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नोटिस तो आपको लिखना ही है, डेट आपको जिस दिन जारी कर रहे हैं उस दिन की लिखनी है। डेट के बारे में एक चीज और आप समझ लें कि मान लो अभी मैं कह दूं राइट नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट डिबेट कंपटीशन, तो डिबेट कंपटीशन है, आज जारी कर रहे हो, आज की डेट डाल देंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि राइट नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट गांधी जयंती, तो गांधी जयंती जैसे कि उसकी तो डेट फिक्स है 2 अक्टूबर है, इसका मतलब उससे पहले की डेट ही आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा हेडिंग, और उसके बाद ये है आपका कंटेंट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस की विषय वस्तु, इसके हमने जिक्र किया था कि क्या कंटेंट है। ये पोर्शन आप कह सकते हैं सोल ऑफ द नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसके लिए 2 अंक आपके निर्धारित हैं, और ये बाहर वाला पोर्शन जिसके लिए आपके 1 अंक निर्धारित है, और एक्सप्रेशन जो है उसके लिए भी आपका 1 अंक निर्धारित है। और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या है नेम, या फिर कह सकते हैं सिग्नेचर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेजिग्नेशन, पूरी पोस्ट, पूरी भी पद, तो ये पद है, यहाँ पे नाम, ये आपका कंटेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी हेडिंग हो जाएगी, ये डेट हो जाएगी, ये नोटिस, ये हो जाएगा आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। आप डेट को यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। डेट कैसे लिखी जानी है आपको बता दिया था मैंने, तो वो है। अब इसका मैसेज क्या लिखते हैं, मैसेज इस प्रकार से हम इसका नोटिस शुरू करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके बारे में हम जो अगला लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जहाँ भी इसके नोट्स बना रहे हैं उसको पीपीएस फॉर्मेट को बना सकते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या लिखा जा रहा है, कि क्या चीज़ है, ये क्या है। ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फॉर्मेट है या डिवाइडेशन ऑफ मार्किंग है वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। कल का वीडियो जो था नोटिस के बारे में वो भी आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बताया था पर्पज ऑफ द नोटिस, व्हाट इज नोटिस, नोटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोटिस के बारे में संपूर्ण तरीके से बता दी गई हैं। अब केवल हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है एक एग्जाम्पल पर, एक उदाहरण पर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।